वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू मेक इट इजी। तो आप सभी को पता है IUCL जेई का जो है रिजल्ट आ चुका है और अब हमें प्रिपरेशन करनी है जीडी, जीटी और पीआई की। तो जिन बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो है। किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है हमें और मेक इट इजी किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे। कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बड़े आराम से मेक इट इजी के साथ आप जो है इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो इससे पहले कि मैं आपकी जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है उसके बारे में बताऊं, उससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या क्या वेटेज है। मतलब जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें जीडी, जीटी, पीआई का क्या वेटेज है, बाकी आपके जो आपका रिटन टेस्ट हुआ है उसका क्या वेटेज है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि सीबीटी का जो वेटेज है वो 85% वेटेज है। सीबीटी जो आपने अभी दिया है उसमें आपके अच्छे मार्क्स होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी सिलेक्शन लेने में। ठीक है, अब जीडी और जीटी की अगर हम बात करें तो 5% का वेटेज है। ठीक है, 5% का वेटेज है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको कि उतना ही उसको महत्व देना है जितनी उसकी जरूरत है। ठीक है, तो 5% जीडी जीटी में है और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है उसका जो वेटेज होगा वो 10% का होगा बेटा। ठीक है, जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है उसका जो वेटेज होगा बेटा वो 10% का होगा। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो आपको समझना बहुत जरूरी है, वो है कि इसमें आपकी इंडिविजुअल कट ऑफ भी होगी। मतलब आपने बहुत अच्छा किया है, अगर आप आप सोच रहे होंगे 5% है, क्या ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपने यहां पर मिनिमम पास मार्क्स यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपने इतना स्कोर नहीं किया तो यू विल बी एलिमिनेटेड। ठीक है, तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कभी आप ये सोचे बैठ जाएं कि अरे इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। ठीक है, इतने परसेंट मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं। ठीक, और पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको 40% मार्क्स लाने ही लाने हैं। ठीक है, तो इन दोनों में आपको मिनिमम 40% तो स्कोर करना ही पड़ेगा। वेटेज जब आपकी फाइनल मैरिट बनेगी तब 5% उसका वेटेज लिया जाएगा और पीआई का जो है 10% लिया जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, ये परसेंटेज को भी ध्यान में, तो फॉर ग्रांटेड कुछ भी नहीं लेना। हमें ये नहीं सोचना कि यार सिंपल है, क्या ही फर्क पड़ रहा है, कोई ज्यादा वेटेज इसका है नहीं, क्यों ही इतनी टेंशन लेना है, ऐसा नहीं है। हमें ध्यान से इस चीज को करना है ताकि हम मिनिमम उस पर आ जाएं, मिनिमम जो भी कट ऑफ है उसको क्रॉस कर लें, और यहां पर जो 5% वेटेज है इसका भी हम ध्यान में रखें। ठीक है, बाकी जब कंपोजिट स्कोर आपका बनेगा, जो कंबाइंड स्कोर बनेगा, उसमें भी आपके मिनिमम कट ऑफ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिंपल ऐसे ही हो जा रहा है। तो इसमें ओवरऑल अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% स्कोर करना मस्ट है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तभी आप मैरिड लिस्ट के लिए जो है कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रही बात। तो यहां पर अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 40%, और अगर आप PWBD से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 30% होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई सभी बच्चों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बच्चों को पता नहीं होता, बच्चे चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और बाद में उनको दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स who not only qualify individual in all components of the selection process but also in composite score। यही चीज मैंने भी बताई कि मतलब इंडिविजुअल तो करना ही करना है क्वालिफाई, और एक कंपोजिट स्कोर में भी आपको क्वालिफाई करना है, उन्हीं की ही मैरिट लिस्ट बनेगी। यही चीज यहां पर मेंशन्ड है। तो बेटा ये बात आपको ध्यान में रखनी है, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का ये इंपॉर्टेंट फेज है हमारा सिलेक्शन का, तो और किस तरीके से इसको हमें लेना है। ठीक है, चलिए ये तो सिंपल इनकी किस तरीके से ये लोग आपका सिलेक्शन करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या कर सकते हैं
और हमें क्या करना है उसको हमें बहुत ध्यान से समझना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बिफोर वी स्टार्ट अवर स्ट्रेटेजी, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात समझा देता हूं कि एक्चुअली में सिंपल लैंग्वेज में कि ये जीडी, जीटी, पीआई ये क्या चीज है भाई, क्या भला है, क्या पूछ रहे हैं, क्या है इसमें, क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं पता है चीजों का तो आप उस सिलेक्शन प्रोसेस में कैसे जा पाएंगे। वो स्ट्रक्चर आपको पहले समझना है, ठीक है। अब ये जीडी, जीटी, जीआई जो है क्यों कराया जाता है पहले वो समझ लो भाई। सबसे पहले वो क्या चेक करना चाहते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं। इसके थ्रू जीडी, जीटी एंड पीआई के थ्रू वो क्या चेक करना चाहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं भाई, क्योंकि ये आपकी ऑफिसर ग्रेड की जॉब है। ये आप ध्यान रख लेना बेटा, ये जो अभी एक रिसेंट रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का, उससे अलग है। वो जो है आपका जो आपकी जो कहना चाहिए एग्जीक्यूटिव वाली आती है, ग्रेड जो आती है उसमें है वो, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, ठीक है। ये जो है नॉन एग्जीक्यूटिव वाली है जो जेईए है, ठीक है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ठीक है। ये आपकी जो है आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव वाली है, मतलब नीचे वाली ऑफिसर ग्रेड में नहीं आती है वो। पर ये वाली जो आपकी है E0 लेवल की है, ये जो है आपकी, आपने आप नोटिफिकेशन में भी देखा होगा, ये ऑफिसर ग्रेड की है, ठीक है। आप एज एन ऑफिसर जो है वहां पर ज्वाइन करने वाले हो, E0, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए जीडी, और उसमें नहीं है उस वाले सिलेक्शन जेई के जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें ये चीज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पर जो नीचे वाले नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं उसमें क्या होता है, यूनियन वगैरह होती है, पर ऑफिसर वालों में ये चीजें नहीं होती है। तो ये इंटरनल चीज है, बट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसी वजह से जीडी, जीटी जो पीआई आपको यहां पर कराई जा रही है, क्योंकि आप सीधे एज एन ऑफिसर जो है ज्वाइन करने वाले हैं। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या चेक करना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहे हैं। आप टीम वर्क कर सकते हैं नहीं, टीम में एज ए टीम आप काम कर सकते हैं या नहीं, वो जो है यहां पर चेक करना चाह रहे हैं। बाकी जब पीआई लेंगे तो आपकी बेसिक टेक्निकल नॉलेज, हालांकि कुछ उन्होंने चेक कर ली है, कुछ और वो चेक करना चाह रहे हैं कि वो चीजों को प्रेजेंट कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्योंकि इंजीनियर को चीजें प्रेजेंट करनी होती हैं, लोगों को कन्विंस करना होता है, लोगों को समझाना होता है। तो इस वजह से वो आपकी बेसिक टेक्निकल नॉलेज भी चेक करेंगे। और कम्युनिकेशन मैटर्स, तो ऑब्वियस बात है, देखो कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश बोलना नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है मैं कोई बात आपको बोल रहा हूं और आपको समझ आ रही है, आप मेरी बात से कन्विंस हो रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन। अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन है, मतलब मैं अच्छा कम्युनिकेटर हूं। अगर मैं आपको कोई बात समझा पा रहा हूं और नहीं समझा पा रहा हूं तो नहीं हूं, सीधी सी बात है। तो इसमें जो लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है, और खास तौर से आईओसीएल में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप सिंपल हिंदी में जैसे आप चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप जो है बोल सकते हैं, हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी तो बोल सकते हैं ना सब। तो बट अपनी बात एक अच्छे तरीके से, अच्छे वे में रखनी है। यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मेन है आपकी जो कम्युनिकेशन है वो मैटर करेगी, नॉट इंग्लिश फ्लुएंसी। कोई इंग्लिश नहीं चेक करने वाला है आपकी कि भाई ये इंग्लिश सही से बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा है। सबसे बड़ा फियर जो रहता है, खासतौर से जो डिप्लोमा के स्टूडेंट होते हैं, उनमें ये फियर रहता है कि अरे यार इंग्लिश बोलना पड़ेगा, इंग्लिश जीडी तो इंग्लिश में होती है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप हिंदी में अच्छे से अपने पॉइंट रख सकते हैं तो वेल एंड गुड है। बट पॉइंट अच्छे होने चाहिए और चीजों को बढ़िया से आपको रखना होगा, आपके वैलिड चीजें होनी चाहिए, कोई फालतू के इधर उधर चीजों को नहीं घुमाना है। वो चीज हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको कि ये भाई जीडी, जीटी, पीआई क्यों कराई जा रही है, ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब डिप्लोमा स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। जनरली जो है डिप्लोमा स्टूडेंट थोड़े से स्कैर्ड रहते हैं कि इस चीज के लिए पता नहीं क्या ही है,
ऐसा, ठीक है। तो इंग्लिश परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेन चीज है क्लैरिटी। कोई भी थॉट है आपका, दैट शुड बी वेरी क्लियर, है ना। जो भी आप बात रखना चाह रहे हैं, हिचकिचा नहीं रहे हैं, अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं और लोगों को समझ आ रहा है, यार कितना बढ़िया। देखो बातों का ना आपका वेट होना चाहिए, सामने वाला सुन के ऐसे हो जाए, वाह क्या बात बोली है उसने, उसमें लैंग्वेज का तो कोई रोल ही नहीं है ना, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट। सिंपल वर्ड्स हमने यूज करने, सिंपल वर्ड यूज करो ताकि सामने वाला आराम से समझ जाए, है ना। सिंपल चीजें बहुत जरूरी होती हैं, सिंपलिसिटी में ही शक्ति है, ये चीज आपको समझनी है। जितने सिंपल वर्ड्स आप यूज करोगे, और कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड से सामने वाले को समझ में नहीं आने वाला है ना। तो जितना चीजों को सिंपल रखोगे उतना आपको जो है अच्छी सफलता मिलेगी चीजों को समझाने में, ठीक है। ठीक, बाकी कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। आप थोड़ी जितनी प्रैक्टिस करोगे, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, चीजों को समझाओ, या किसी भाई को ले लो, बहन को ले लो, उसको बिठा के 2-3 चीजें समझाने की कोशिश करो, ठीक है। तो बहुत जरूरी है, चीजों को समझाओगे तो अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप करोगे, और ज्यादा दिन की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सिंपल 10-12 दिन भी आप प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल बी थ्रू, ठीक है। तो आपको समझ में आ रही है बात। तो ये चीज है, तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना सोचें कि पता नहीं ये क्या ही करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी इज द की, ठीक है। चलिए अब भाई ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। अब आप पहले हमने चीजों को समझा कि भाई ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो डिप्लोमा स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी उसको हमने एड्रेस कर लिया कि भाई इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में भी चीजें समझा सकते हैं, पर अच्छे से समझाना है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन में एक्चुअली होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं कि भैया 8 से 12 लोग होते हैं या स्टूडेंट्स रहेंगे वहां पर, उनको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक है। और उस पर आपको जो है डिस्कशन करना है। तो किस तरीके से करना है ये हम यहां पर करवाएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं, तो सबको बोलना है, कोई चुप नहीं रह सकता, बोलना सबको है, ठीक है। और लगभग 15-20 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूं ये, ठीक है, इतने का आपका होता है ताकि आपके जो है सब लोग बोल लें। तो हार्डली 2-3 मिनट 4 मिनट हमें बोलने को मिलता है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये जो है जीडी हमारी कंडक्ट कराई जाती है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जीडी के लिए किस तरीके से हम जो है प्रिपेयर कर सकते हैं वो आप समझ लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। आप लोग फाइनल ईयर में अगर होंगे तो आपकी कई जो कंपनीज आती हैं उसमें भी जीडी कराई जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये चीज आगे आने वाले समय में जो फाइनल ईयर में है, जो अभी फ्रेशर हैं, उनको जो है ये काम आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहला काम है अपना जो न्यूज़पेपर हेडलाइंस। अब तो कोई जरूरत नहीं, मोबाइल ऐप आपके पास होगा, सीधा फ्लैश करता है, जैसे ही कोई हेडलाइंस आती है आपके मोबाइल पे सीधा नोटिफिकेशन आ जाता है ये न्यूज आई है, सिंपल उसको क्लिक करो, आपको पता चल जाएगा, पढ़ोगे आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोई न्यूज़पेपर ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके मोबाइल में है, इफ यू हैव मोबाइल, ठीक है। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस आपको पता होनी चाहिए, मतलब आपको कुछ तो पता हो, ये भी नहीं है कि टॉपिक के लिए मतलब आपको पता ही नहीं है यार, अनअवेयर हो चीजों के बारे में, ऐसा नहीं करना है। आपको जो है रिसेंट चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं जनरली बच्चों को बोलता हूं कि अपने मोबाइल में जो ये छोटे छोटे ऐप्स होते हैं, न्यूज वाले ऐप होते हैं, न्यूज हंट करके एक ऐप है, उसको आप ले सकते हो, मतलब डाउनलोड कर सकते हो। तो उसमें आपको सीधा वो नोटिफिकेशन बताया था, कोई भी न्यूज आती है तुरंत फ्लैश करता है वो सामने, और आप क्लिक ही करोगे, ऐसा है नहीं कि क्लिक नहीं करोगे, सामने ही वो दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। और हमेशा जो कोई भी टॉपिक है उसके 2-3 पॉइंट जो है उसको नोट डाउन कर लो, ताकि आप जब फाइनल जीडी देने जाएं आपके पास प्रिपेयर्ड हो चीजें, आप फटाफट उनको गो थ्रू कर लो, ठीक है। और प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये मैंने आपको बताया कि भाई आपको या तो आप शीशे के सामने खड़े होकर कर लीजिए, अदरवाइज किसी को समझाइए, किसी को कोई टॉपिक बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और
आराम से बोलना है, कोई जल्दी नहीं है किसी चीज की कि फटाफट फटाफट मैं बोल दूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत आराम से चीजों को अपने जो है रखना। देखो जो आराम से बोलता है ना उसकी चीजें समझ में आती हैं। जो जल्दी जल्दी बोलेगा, एकदम से घास काटेगा कि यार फटाफट फटाफट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बड़े ध्यान से धीरे धीरे बोलोगे आप तो चीजें समझ, इतना भी धीरे नहीं करना है, ठीक है, मतलब सिंपल एक एवरेज स्पीड में आपको ये चीज करनी है, ठीक है। तो क्लियरली होना चाहिए, क्लैरिटी मैंने बताया क्लियरली बोलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीडी में आपको इतना ही करना है, इसकी प्रैक्टिस हम लोग कराएंगे, उसकी आप बिल्कुल टेंशन ना लेना, ठीक है बेटा। अब देखो, अब जीडी में कैसे आपको करना है भाई, सिंपल चीजें, सिंपल ट्रिक जो है यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से जीडी में आपको बोलना है, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही आपको टॉपिक मिला तो टॉपिक मिलने के तुरंत बाद ही पहले यह देख लो कि मुझे वो टॉपिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तुरंत एकदम 2-3 चीजें कि भाई ये क्या टॉपिक है और आपको क्लियर है, तुरंत बोल पड़ो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग करनी ही जरूरी है, लेकिन अगर आपको आता है तो ट्राई करो कि आप स्टार्ट करो, क्योंकि जो पहले स्टार्ट करता है उसका इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि सारा का सारा जाएगा, थोड़ा सा होता है, ठीक। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे ही आपको टॉपिक मिला, अगर आप क्लियर हैं उसके बारे में, आपको पता है, उसका मीनिंग पता है, वो क्या टॉपिक है, उसके बारे में क्या चीज है, आप उसको चाहते हो, आप स्टार्ट कर सकते हो, तो आप एकदम से उसको स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये चीज समझना है। और दो मिडिल में आपको क्या करना है, अब बीच में आपको क्या करना है, 2 गुड पॉइंट रखने, एक 2 गुड, स्टार्टिंग में आपने कर लिया, फिर मिडिल में एक आपको क्या करना है, 2 बहुत अच्छे से पॉइंट जो है आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब 4-5 पॉइंट आपके पास प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो आपको दिमाग में एकदम लगा लेना है कि अच्छा मुझे ये पॉइंट बोलना है, ये पॉइंट बोलना है, ये पॉइंट बोलना है, ठीक है। तो वो आपको खुद ही आपको प्रिपेयर करना है। सामने आप पेन पेपर भी ले सकते हो, नहीं तो अपने दिमाग में भी उसको रख सकते हो, ठीक है। और बाकी लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन जो है आपको दे देना है, ठीक है। बस इतना इनफ है, दैट्स इनफ, ठीक है। स्टार्ट कर लो, टॉपिक के बारे में बता दो, बीच में 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, इंपैक्टफुल पॉइंट होने चाहिए आपके, ठीक है। और बाकी आपका जो है एक कंक्लूजन आपको रखना है। हिंदी में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक। तो इतना आपको जीडी में करना है, समझ आ गया होगा आई होप, ठीक। अब बात आती है कि ग्रुप टास्क की, जो पहले भी मैंने डिस्कस किया है और हमारे प्लेटफॉर्म पे एचपीसीएल के लिए ये ग्रुप टास्क जो है कराया भी गया था और बहुत बच्चों ने जो है इसका फायदा उठाया और आज वो सेलेक्ट हो गए हैं फाइनली, ठीक है। तो ग्रुप टास्क में क्या होता है, एक केस स्टडी टाइप की आपको दे दी जाती है, ठीक है। उसको आपको पढ़ना है, उसके लिए 3-4 मिनट 5 मिनट जो भी दिए जाते हैं, उसको पढ़ने के बाद फिर आप आपस में डिस्कशन करके एक कॉमन पॉइंट पर आओगे, ठीक है। पूरा डिस्कशन करने के बाद आप एक कॉमन पॉइंट पे आ जाओगे, बस वही ग्रुप टास्क है। वो क्या चेक कर रहे हैं कि आप टीम में काम कर सकते हो, आपके लिए आप मतलब ऐसा तो नहीं है कि टीम के साथ आप काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट पे आना बहुत जरूरी है। तो वो आपका पेशेंस, ऐसा तो नहीं आप एग्रेसिव हो जा रहे हो कि नहीं मैं हूं, ये है, मैं जो बता रहा हूं वही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं रखना है। हमें सबको साथ में लेके चलना है, एक टीम वर्क करना है। तो उसके लिए जो है वो ये आपको जो है चेक करते हैं। तो एक प्रॉब्लम आपको दे दी जाती है, वही मैंने अभी आपको बताया, और उसको सॉल्व कैसे करना है, सारों को मिलके सॉल्व करना है। और आपके जो जजेस वहां पर बैठे होंगे वो क्या देखेंगे, आपका टीम वर्क देखेंगे। समझ में आ गया, सिंपल सी चीज है, कोई इतना बड़ा चीज नहीं है। आप अगर अच्छे से इसको समझ जाएंगे, अच्छे से अपने पॉइंट्स रखेंगे, तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी बेटा, ठीक है। ठीक, अब किस तरीके से इसमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसको समझ लेते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए आपको क्या करना है कि 1-2 आइडिया जो भी जैसे आपने पढ़ा, फिर उसके बाद आप 1-2 आइडिया अपने रख सकते हो, ठीक है। 1-2 आइडिया अपने रख लिए आपने, ठीक। और कोई दूसरा अगर कुछ बोल रहा है तो उसको भी बोलो, आई सेकंड यू, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आपने जो भी चीज बताई है उससे मैं सहमत हूं, बट मैं आप ये बात भी रखना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आपका एक सपोर्टिव नेचर वहां रिफ्लेक्ट करेगा।
तो वही करना है और वही वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि भाई आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। आपको सबको साथ में लेके चलना। हाँ, इन्होंने जो पॉइंट बताया था वो भी बहुत सही है, पर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं, ठीक है। और डोंट फाइट और डोमिनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि बिल्कुल भी यहां पर हमें फाइट नहीं करना है, डोमिनेट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं भी नहीं करनी है, इनफैक्ट जीडी में भी नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बी काम एंड हेल्पफुल, ठीक है। आपको जो है काम रहना है और सबको साथ में मिलकर लेकर चलना। लीडर का क्या काम होता है, यही लीडरशिप क्वालिटी तो देखना चाह रहे हैं कि सबको, टीम को देखो, अकेला कुछ नहीं कर सकता कोई भी, आपको सबको साथ में लेके चलना है। जब तक आप साथ में लेके नहीं चलोगे तब तक चीजें अच्छी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। एज ए लीडर, एज एन ऑफिसर अगर आप काम करोगे तो आपको अपनी टीम को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो हमेशा काम रहना है और हेल्पफुल रहना है, ठीक। चलिए, तो समझ में आ गया, जीडी जीटी, जीटी का पूरा जो है क्लैरिटी से चीजें पता चल गई होंगी आपको। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि भाई पर्सनल इंटरव्यू, कि पर्सनल इंटरव्यू में क्या होने वाला है। सिंपल सी चीजें हैं भाई, आपके टेक्निकल पूछेंगे, कुछ एचआर पूछेंगे, ठीक है। एचआर वाला पार्ट, अपने बारे में बताओ, अपनी हॉबी बताओ, ये सारी चीजें पूछने वाले हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं कि भाई तुम क्या करने वाले हो, तुम नासा में जाने वाले हो या क्या करने जा रहे हो वहां पर, कुछ अलग ही कुछ इन्वेंशन करने जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं पूछने वाले हैं। सिंपल सी चीजें रहेंगी और आपको अपने बारे में बताना है, ठीक है। एचआर में ये होता है। और पर्सनल जो आपका टेक्निकल वाला पोर्शन होता है, उसमें आपका टेक्निकल सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे। तो दो पोर्शन होंगे आपके इंटरव्यू के, एक आपका टेक्निकल और दूसरा एचआर, वो एक ही इंटरव्यू में होगा, ठीक है। पहले कुछ एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, अपने बारे में पूछेंगे, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और आईओसीएल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आईओसीएल जब आप वहां पर जाओगे ना, तो आपको पहले प्रेजेंटेशन दिखाई जाती है। जब आपका डीवीवी होता है तो उसमें जो है प्रेजेंटेशन आप दिखाई जाती है कि भाई आईओसीएल क्या क्या कर रहा है, क्या चल रहा है आजकल आईओसीएल में, ठीक है। उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है। तो वो आपको अच्छे से देखनी है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद हो सकता है मतलब उससे भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप जो है उसको नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है। दिमाग में रखें, उस प्रेजेंटेशन को फॉर ग्रांटेड मत लेना, ठीक है। तो यहां से आपको आईओसीएल से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है, सभी बच्चों को समझ में आ रही है ये बात। तो आईओसीएल से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। टेक्निकल आपको पता ही है, बाकी 10 से 15 मिनट्स का आपका जो है पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, टेक्निकल प्लस एचआर। क्लियर हुआ? चलिए, अब देखिए कि भाई टेक्निकल इंटरव्यू में ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब बहुत अच्छे हैं टेक्निकल में, आई नो दैट, ठीक है। तो टेक्निकल में सिंपल है, आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको रिवाइज करना है, खास तौर से आईसी इंजन, ठीक है। आईसी इंजन में सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं उनके पूछने के, ठीक है, क्योंकि वो उस पे काम कर रहे हैं, वो फ्यूल पे काम करते हैं, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन, आजकल जो हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में चल रहा है, ये सब इस पे काम करते हैं वो। तो फ्यूल के बारे में, कंबशन के बारे में, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जो है पता होना चाहिए, ठीक है। तो आईसी इंजन, लुब्रिकेशन, ये जो टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपना प्रोजेक्ट जो भी आपने फाइनल ईयर में किया होगा उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सेफ्टी के बेसिक्स, देखो सेफ्टी आपको पता होनी चाहिए, जनरली हमें पढ़ाई जाती है सेफ्टी, ठीक। तो सिंपल जो भाई जब आप काम करते हो कहीं, तो सबसे पहली चीज जो है वही है कि भाई किस तरीके से हम सेफली काम करें। तो ये आपको थोड़े से बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और जो भी आपको नहीं आता है उसको क्लियर मना करो, इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इधर उधर घुमाने की, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तुरंत जो है मना कर दो कि भाई मेरे को नहीं आता सर, ठीक है, ठीक। तो इस पे ज्यादा फोकस करना है आपको, आईसी इंजन में फ्यूल वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, फ्यूल एंड कंबशन वाले पार्ट पे, ठीक है बेटा। चलिए, ठीक। बाकी एचआर के कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, वो आपसे पूछेंगे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए,
आप IOCL क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, जो आपका डिप्लोमा का प्रोजेक्ट है उसके बारे में क्या, अब आपकी एक्सप्लेनेशन, आप जो भी वो पूछना चाहेंगे वो आपसे पूछ सकते हैं। तो सिंपल चीजें रहने वाली होती हैं, पर इसकी एक प्रिपरेशन की नीड है। आप कहीं से भी लें कोर्स या जो भी करें, हमारा कोर्स लें या किसी का भी कोर्स लें, बट प्रिपरेशन जरूर करें, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रिपरेशन करके नहीं जाएंगे तो आपको डिफिकल्टी होने वाली है, ठीक है। तो यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस पर्सनल इंटरव्यू, GD एंड GT, ठीक है। क्लियर हो रही है ये बात? ठीक ठीक। तो आपकी कम्युनिकेशन को देखो, मेन मैंने क्या बताया कि कम्युनिकेशन इज द की, ठीक है। की क्या है आपकी? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को आपको किस तरीके से इंप्रूव करना है कि भाई डेली में प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, 5 मिनट मेरे को डेली जो है प्रैक्टिस करनी है। अपने फ्रेंड को, भाई को कोई टॉपिक समझाओ, ठीक है, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, ये सब चीजें भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। वॉइस रिकॉर्डिंग, जब आप डिस्कशन कर रहे होगे, आप किस तरीके से बोल रहे हो, आपका मूवमेंट क्या है, पोस्चर क्या है, आप हालांकि ऑनलाइन होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से बोल रहे हो, एट दैट मोमेंट आपने क्या किया, वो रिकॉर्डिंग से आपको पता चल जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक। तो आपकी वॉइस आपको पता चल जाएगी कि आप किस टोन में बात कर रहे हो, ठीक है। और सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स आप कर सकते हो, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। समझ आया? ठीक। तो इस तरीके से आप जो है अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब फाइनल टिप मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। आपको पता है, मैंने प्रिपरेशन करी है, मैं क्या बोल सकता हूं, क्या कर सकता हूं, मुझे अपनी कैपेबिलिटी का पता है, बस इतना ही करना है। आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। स्माइल एंड रेस्पेक्ट अदर्स, ये चीज बहुत जरूरी है बेटा, है ना। रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। आप जब चीजों को बता रहे हैं एक रेस्पेक्टफुल वे में बताएं, ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है। आप कुछ भी बोल रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा सोच के बोले, ऐसे नहीं है कुछ भी बोल दिया है। बाकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी सक्सेस आपके पास आने वाली है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप जो है यहां पर प्रिपरेशन कर सकते हो। फाइनली आप कर सकते हो। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मेक इट इजी आपके साथ है और आपको सिलेक्शन दिलाकर ही रहेगा, ठीक है। तो बाकी कम्युनिकेशन जो है आपकी स्किल है, आपको सभी को पता है, ठीक है। और प्रैक्टिस से आपकी जो है स्किल आपकी इंप्रूव हो सकती है अगर आप चाहेंगे तो। और सबसे बड़ी बात, अपने आप पे विश्वास करना। खुद पर ही विश्वास नहीं करेंगे तो लोग आप पे विश्वास कभी नहीं करेंगे। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फाइनल चीज में जो आपको बताना चाहता हूं, जो यहां पर लिखी हुई भी है, IOCL को फ्लुएंट इंग्लिश नहीं चाहिए, ठीक है। IOCL को क्या चाहिए कि एक जो चीजों को समझने वाला बंदा हो और जो टीम के साथ काम कर सके और एक अच्छे से काम कर सके, वो बंदा यहां पर उसको चाहिए, वो इंजीनियर उसको जो है चाहिए। तो सिंपल सी चीज है, तो इतना बड़ा परेशान होने की आपको जरूरत है नहीं। अब मेक इट इजी, तो इसके लिए सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो हम मतलब कनेक्ट रहेंगे और चीजों को और आपको गाइड करते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। अब मैं आपको बताता हूं कि हम यहां पर मेक इट इजी जो है आपकी किस तरीके से जो है हेल्प कर सकता है, ठीक है। मेक इट इजी किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा, देखो यहां पर हमारा एक सिंपल कोर्स है, ठीक, जो अभी आपको डिस्काउंट में मिलेगा। यहां पर आप MIE कूपन लगाएंगे, कूपन कोड है हमारा MIE कूपन कोड, अगर आप लगाएंगे तो आपको ये कोर्स जो मिलेगा 599 में आपको ये कोर्स जो है मिल जाएगा। 599 यहां पर लिखा हुआ भी है, ठीक। और इसमें 2 ऑनलाइन आपके PI कराए जाएंगे, 2 GD कराई जाएंगी, 2 GT कराई जाएंगी। ये ध्यान रखना, वो सारा डिस्क्रिप्शन में यहां पर बेटा लिखा हुआ है, ठीक है। 2 ऑनलाइन ग्रुप टास्क, 2 ऑनलाइन
आपके मॉक ग्रुप डिस्कशन होंगे और आपके 2 आपके पीआई यहां पर होंगे। रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। बाकी गाइडेंस बीच बीच में अगर रिक्वायर्ड होगा वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अगर आप अपने से प्रिपेयर कर सकते हैं वेल एंड गुड, ठीक है। इफ यू नीड हेल्प तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है इसका लिंक मिल जाएगा कोर्स का। ये हमारा कोर्स है, अगर आप सीधे मेक इट इजी मैकेनिकल ऐप में जाएंगे तो वहां पर भी आपको जो है ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे नंबर्स हैं, आप वहां पर भी कॉल कर सकते हो। तो आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए बेटा, और मैकेनिकल से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप जो है सीधे हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, और चैनल से जरूर जुड़े रहिए क्योंकि मैकेनिकल की सारी चीजें जो हैं हमारे चैनल पर ही प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है बच्चे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।